राजनीति एक ऐसी शतरंज है जहां मोहरे नहीं रिश्ते चलते हैं। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब गले मिल जाए इसका कोई तय नियम नहीं होता। और यही वजह है कि कहा जाता है राजनीति में न कोई स्थायी मित्र न स्थायी शत्रु, स्थायी होता है तो बस स्वार्थ और सत्ता। परिस्थितियां बदलती हैं, विचारधाराएं टकराती या पिघलती हैं और सत्ता की फूंक अक्सर सिद्धांतों से बड़ी हो जाती है। तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए कभी गठबंधन पल भर में टूट जाते हैं तो कभी सालों के विरोध को दरकिनार कर पुराने प्रतिद्वंदी हाथ मिला लेते हैं। लालू नीतीश या माया मुलायम, पीडीपी बीजेपी जैसे रिश्ते इसी राजनीतिक यथार्थ के जीवंत उदाहरण हैं, जहां कल का विरोधी आज का सहयोगी बन जाता है, यानी सिर्फ इसलिए कि राजनीति में भावना नहीं रणनीति चलती है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। महाराष्ट्र में तो इससे भी आगे का गठबंधन देखने को मिला है। अकोट नगर परिषद में जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। दरअसल अकोट नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक साथ आ गई हैं। जी हाँ, वही भाजपा, वही AIMIM जो आमतौर पर राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर हाथ मिला लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक विचारधाराओं की दीवारें अचानक गिर गईं। अकोट नगर परिषद के चुनाव नतीजों पर अगर नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है। कुल 35 सीटों वाली इस नगर परिषद में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। AIMIM, कांग्रेस और बाकी छोटे दलों व निर्दलियों के पास भी इतनी सीटें नहीं थी कि वो अकेले सत्ता बना सकें और यहीं से शुरू हुआ जोड़ तोड़ का खेल। स्थानीय स्तर पर सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे समीकरण बने जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। भाजपा और AIMIM के बीच सहमति बनी और एक नया गठबंधन सामने आया जिसे स्थानीय स्तर पर एक विकास मंच का नाम दिया गया। इस गठबंधन में सिर्फ भाजपा और AIMIM ही नहीं बल्कि अलग अलग गुटों में बटी शिवसेना, NCP के दोनों धड़े और कुछ छोटे दल भी शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि इस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और नगर परिषद में सत्ता पर काबिज हो गया। भाजपा की पार्षद को नगर परिषद का प्रमुख चुना गया और सत्ता की चाबी इस नए गठबंधन के हाथ में आ गई। अब जरा इस तस्वीर को राजनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा, बीजेपी जो अक्सर AIMIM पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, वही भाजपा स्थानीय सत्ता के लिए AIMIM के साथ खड़ी नजर आई। यही वजह है कि ये गठबंधन सिर्फ एक स्थानीय समझौता नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। विपक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि सत्ता के लिए पार्टी ने अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर लिया। कुछ नेताओं ने इसे अवसरवाद की राजनीति करार दिया तो कुछ ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। वहीं दूसरी ओर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी नाराजगी के संकेत मिले। ये साफ कहा गया कि इस तरह के गठबंधन केंद्रीय या राज्य नेतृत्व की मंजूरी से नहीं हुए हैं। ये भी संकेत दिया गया कि अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। यानी एक तरफ सत्ता मिल गई लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर असहजता भी बढ़ गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पूरा मामला स्थानीय राजनीति में बदलते ट्रेंड को दिखाता है। अब नगर निकाय और स्थानीय चुनावों में विचारधाराओं से ज्यादा अहमियत संख्या बल को दी जा रही है। जहां बहुमत नहीं मिलता वहां विरोधी दल भी सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएंगे और क्या इसका असर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। अकोट का ये खेल आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है। अगर ये गठबंधन बिना किसी बड़े विवाद के चलता है तो दूसरे नगर निकायों में भी इसी तरह के अप्रत्याशित समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर अंदरूनी मतभेद बढ़ते हैं तो ये गठबंधन जल्द ही टूट भी सकता है। फिलहाल इतना तय है कि अकोट नगर परिषद में बना ये गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुका है। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि ये सियासी प्रयोग आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाता है। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।